ये श्रीमद् रामचरित्र मानस है और गोस्वामी जी कहते हैं इसमें सबसे बड़ी चीज है भगवान का नाम है। बिंदु जी महाराज कहते हैं कि नाम नाम तो बहुत बड़ा है, मुझे कुछ नहीं आता, संस्कृत नहीं आती, लेकिन नाम आता है। और नाम की महिमा कितनी है कि कलयुग में केवल हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, केवल कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम का आधार है। और इसी विश्वास के साथ गोस्वामी जी कहते हैं एहि मह रघुपति नाम उदारा, इसमें भगवान का उदार नाम है जो अति पावन है, अति पावन पुराण है। ये पंचम वेद इतिहास पुराण तो हैं, लेकिन उन पुराणों का भी अति पावन पुराण श्रीमद् रामचरित्र मानस है, जो श्रुति का सार है, जो वेदों का सार है, सार अंश सम्मत सभी की, आरती श्री रामायण जी की। और क्या है ये रामचरित्र मानस? क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। रामचरितमानस मंगल का भवन है, अमंगल को हरने वाला है, मंगल करने वाला है। इसमें भगवान का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, जो वेद पुराणों का सार है, जो कल्याण का भवन है, मंगल का भवन है। मंगल एक दो मंगल नहीं, 10-20 मंगल नहीं, 100-200 मंगल नहीं, बल्कि पूरा मंगल का एक कक्ष नहीं, मंगल का भवन है और अमंगलों का हरने वाला है। और ये वो पवित्र नाम है जिसे भगवान शिव सदा जपते रहते हैं। काशी शिव की नगरी है, लेकिन मुक्ति राम नाम से होती है। काशी शिव की नगरी है, लेकिन मुक्ति राम नाम से होती है। क्योंकि भगवान शंकर से मां पार्वती ने पूछा कि देवादिदेव महादेव, आप इतने बड़े देव हैं, सारा जग आपको जपता है, फिर भी आप जब देखें मेरे को तो समय ही नहीं देते, आंखें बंद करके समाधि लगा लेते हैं, खो जाते हैं। आप कहां खो जाते हैं? आप किस मंत्र का उच्चारण करते हैं? वो कौन सा नाम है जो आपसे भी ऊपर है? भगवान ने कहा वो राम नाम है। विश्व विदित गुण एक, योग इसमें विश्व विदित एक ही गुण है, ये राम नाम है। नाम क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत त्रिपुरारी। जिसे भगवान शंकर मां पार्वती सहित, अकेले नहीं पूरे जोड़े से जपते हैं भाई, पार्वती सहित जिसका जाप करते हैं तो ये मंगल है। श्री राम जी का नाम, भगवान का नाम, भगवान का लीला, भगवान का धाम, भगवान का रूप, ये चार चतुष्टय हैं। तो मंगल है, भगवान का नाम मंगल है, भगवान का नाम पावन है, भगवान का नाम उद्धार है। नाम नाम मंगल के लिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। और नाम पावन, पावन के लिए क्या कहा? अति पावन पुराण श्रुति सारा, सुमरि पवन सुत पावन नामू। उदार है, यही मैं रघुपति नाम उदारा, जो हम पहले ही चौपाई के पहले अंश में कह चुके हैं। तो ये मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत त्रिपुरारी, भनित विचित्र सुकवि कृत जो अच्छे कवि की, मान लो कितना ही बड़ा विद्वान हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, कितना ही बड़ा श्रेष्ठ हो,
उसकी कविता बड़ी अच्छी हो, उसका शास्त्र बड़ा अच्छा हो, उसने बहुत बड़े अनुसंधान किए हो, बहुत बड़े शोध के बड़े बड़े ग्रंथ बना दिए हों, लेकिन अगर उसमें राम नाम ना हो तो राम नाम बिन सोहन सोहू, बिना नाम के वो शोभित नहीं होते। इसीलिए कहा है महाराज नाम की महिमा है। बिंदु जी महाराज कहते हैं ना, सच पूछो तो मुझको नहीं कछु ध्यान, तुम्हारा इस दिल में रहा करता है एक नाम तुम्हारा। नाम की कहाँ तक बड़ाई करें, लेकिन मैं इतना कहूंगा, कितनी बड़ी कविताएं अच्छी हों, कितने बड़े ज्ञान के पोथे क्यों न भरे हों, यूनिवर्सिटियों में कई प्रोफेसरों द्वारा इतने बड़े बड़े पोथे, एक एक अक्षर के न मालूम कितने अर्थ लगा दिए गए, लेकिन उनके जीवन में झांक के देखो तो कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं। ज्ञान के साथ बड़ा उन्होंने खींचतान तो की, लेकिन जीवन में आनंद नहीं। और वहीं एक पागल बाबा को देखो तो तीसरी पास नहीं होता। एक गुरु मंत्र देते हैं, मंत्र का जाप करते और महाराज कितने मोद में रहते हैं। अरे खुद तो मोद में रहते ही हैं, उनके सानिध्य में जो आ जाए उन्हें भी मोद प्रदान कर देते हैं। तो आनंद, मोद, ये प्रेम, ये नाम में है, ज्ञान में नहीं है भाई। तो कितना ही बड़ा आपका अनुसंधान हो, नाम के बिना शोभित नहीं होता। विदु बदनी सब भांत सवारी, गोस्वामी जी कहते हैं विदु बदनी सब भांत सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली कितनी खूबसूरत औरत हो, कितनी विश्व सुंदरी क्यों न हो, लेकिन वो बिना वस्त्र के शोभा नहीं पाती। विदु बदनी सब भांति सवारी, कितनी बड़ी मिस यूनिवर्स क्यों न हो, लेकिन अगर वस्त्र नहीं है तो वो शोभा नहीं देती। सोहन बसन बिना बर नारी, सब गुण रहित। और दूसरी ओर क्या कहा, देखिए जैसे ही जब राम नाम नहीं है तो चाहे कितनी बड़ी रचनाएं क्यों न हो, लेकिन अगर भगवान का नाम नहीं है, महाराज हम तो कुछ नहीं, हम तो केवल नाम की ही चर्चा करते हैं। और इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भाई मुझे भले ही संस्कृत न आती होगी, सब गुण रहित कवि कृत मानी। इसके अलावा चाहे मैं कह रहा हूं ना बाबा तीसरी पाशी क्यों न हो, चाहे हनुमान चालीसा भी शुद्ध पढ़ना क्यों ना आए, लेकिन भाव सहित पढ़ता है, नाम का जाप। अरे वाल्मीकि जी को तो राम शुद्ध बोलना नहीं आया, राम को मरा मरा जपने लगे, नहीं आया मंत्र, लेकिन मरा मरा जपने से भी उसके भाव सही थे। तो वाल्मीकि भाई कितने बड़े ज्ञानी हो गए। नाम में भाव की बड़ी जरूरत है। तो इसलिए कहा कि भाई देखिए हमारी जो रचना है वो पूरी रचना में एक ही चीज है कि राम जी का नाम है, और राम जी का नाम है तो इतना बढ़िया है कि राम जी के नाम से ही मेरी कविता शोभा पाती है। जैसे कितनी अच्छी कविता बनी हो, कितना अच्छा साहित्य हो, पर उसमें भगवान का नाम नहीं हो तो वो शोभा नहीं पाता। विश्व सुंदरी जैसे बिना वस्त्रों के शोभा नहीं पाती, ऐसे बिना नाम के सब सूना है। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। एक नाम ही बड़ा महत्व है। तो इसी के साथ हम आज के इस भाग का समापन करते हैं। कल पुनः आपसे इसी नाम की चर्चा पर पुनः एक मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।